चलिए मित्रों, क्लास को देखने से पहले हम थोड़ा सा मोटिवेशन थॉट देख लेते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल कह रही है कि जा तेरे बस की बात नहीं। तो हौसला कहता है ए मंजिल सुन, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल और हौसलों के बीच बातचीत हो रही है। मंजिल कहता है कि तू मुझे नहीं पा सकता, और मैं हौसला मेरा कहता है कि मंजिल सुन, तेरे बस की बात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। मतलब कि मैं अगर अपनी औकात दिखा दूं या ठान लूं तो मैं अपनी मंजिल को पा सकता हूं, ये कितना भी दूर भाग जाए। ठीक है, तो ये मोटिवेशन थॉट था। तो आज की इस मोटिवेशन थॉट के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है ब्लड वेसल। ठीक, नमस्कार, मैं हूं संचित विश्वकर्मा और आज हम बात करेंगे ब्लड वेसल और उसके टाइप के बारे में। ठीक है, ब्लड वेसल तो क्या होते हैं ब्लड वेसल? ब्लड वेसल मैंने आपको डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ। ब्लड वेसल आप जानते हैं एक ऐसा चैनल होता है जिसके थ्रू ब्लड क्या होते हैं, सर्कुलेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो देखते हैं ब्लड वेसल ये आर चैनल्स, ब्लड वेसल चैनल्स होते हैं दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द योर बॉडी, जो क्या करते हैं, ब्लड को पूरे बॉडी में कैरी करते हैं, ले जाते हैं और ले आते हैं। इनको कहते हैं हम ब्लड वेसल। ब्लड वेसल हमारी हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलेशन दो सिस्टम में होता है, एक होता है पल्मोनरी सिस्टम या सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टेमिक। इसमें दो सर्किटें होती हैं, एक तो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाते हैं यानी दूर ले जाते हैं, और एक ब्लड को ले आते हैं हार्ट के पास। जो हार्ट से दूर ले जाते हैं यानी दूर ले जाने का मतलब उसको लंग में ले जाते हैं, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। और जो ब्लड को लेके आते हैं हार्ट के पास उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। ठीक है, तो ये होते हैं दो। अब हम इसके टाइप के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। जरा देखिए इसके टाइप, लिखा हुआ 3 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आर्टरी, सेकेंड वेन एंड थर्ड लास्ट एंड क्या होते हैं, कैपिलरी। जी हाँ, कैपिलरी। तो सबसे पहले आर्टरी, तो हम जरा आर्टरी को देखते हैं, आर्टरी की बात करते हैं। आर्टरी क्या होता है? दीज स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ब्लड वेसल। यह कैसा होता है? एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत मस्कुलर ब्लड वेसल होते हैं दैट कैरी, क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो केवल और केवल ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं। ठीक है, ले आते नहीं, लेके जाते हैं केवल। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसका मतलब हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं कहाँ पे, हमारे अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू के पास। कौन? हमारा ये आर्टरी। नेक्स्ट इसका सेकंड देखते हैं, ये क्या काम करते हैं? दे हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। ये क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। इस ब्लड वेसल के अंदर काफ़ी प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर और फोर्स लगता है जिससे ब्लड क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। जो प्रेशर से, इसमें कुछ प्रेशर लगता है जिसकी वजह से ब्लड क्या होते हैं, पूरे बॉडी में फ्लो करते हैं। ठीक है, स्पेशली मेन होता है 3 ही, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। लेकिन आर्टरी जो होता है वो जब हमारे हार्ट से आर्टरी निकलते हैं, जो हमारे हार्ट से आर्टरी बाहर निकलता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ी सी मोटी पाइप होती है। लेकिन जैसे जैसे वो आर्टरी आगे बढ़ते हैं वो थोड़ी थोड़ी पतली होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो आर्टरी कैपिलरी में चेंज हो जाते हैं, जिसकी जो साइज अब देखा जाए तो साइज हमारे बाल के साइज की जितना होता है, हमारे बाल की जितने साइज हो जाती है उसको हम कैपिलरी बोलते हैं। लेकिन आर्टरी थोड़ा ज़रा मोटा होता है। जब आर्टरी वही आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से आर्टरी क्या होता है, थोड़ा सा पतले हो जाते हैं। तो आर्टरी से क्या बनते हैं, आर्टरियोल। इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आर्टरियोल्स क्या होते हैं? आर्टरियोल्स क्या होते हैं? आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर वेसल। यही आर्टरी ब्रांच हो जाते हैं, कई सारी शाखाओं में बट जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्मॉल वेसल, इसी को हम बोलते हैं क्या, आर्टरियोल्स। तो क्या आर्टरियोल्स क्या है? आर्टरियोल्स ब्रांच इनटू स्मॉल वेसल कॉल्ड आर्टरियोल्स। आर्टरी फॉरवर्डली बाइफurcates इनटू मैनी ब्रांचेज कॉल्ड आर्टरियोल्स। आर्टरी हमारा कई सारी ब्रांच में बट जाते हैं जिसको हम आर्टरियोल्स बोलते हैं, जो स्मॉलर होते हैं आर्टरी से। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेन्स। क्या होते हैं वेन्स? वेन्स की बात करें हम अगर, तो वेन्स डू नॉट हैव टू कैरी हाईली प्रेशराइज्ड ब्लड। वेन के अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला ब्लड फ्लो नहीं करता है।
जो वेन के अंदर जो ब्लड कैरी करता है उसके अंदर कोई भी हाई प्रेशर ब्लड फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट बात करें, मोस्ट वेन हैव वॉल्व दैट ओपन एंड क्लोज। वेन्स के अंदर मान लीजिए ये वेन है, ये हम मान लेते हैं वेन है, ये हम मान लीजिए वेन है। वेन के अंदर ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, मैनी वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स। वेन्स के अंदर मैनी वॉल्व्स क्यों पाए जाते हैं, इनका काम ये होता है, जो क्या करते हैं, ओपन और क्लोज तो होते ही हैं, ये क्या करते हैं, वॉल्व कंट्रोल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। किस चीज में कंट्रोल करते हैं, वन डायरेक्शन। हमारा ब्लड फ्लो केवल इसी डायरेक्शन में होता जाए, इसी में होता जाए, वापस इसमें ब्लड फ्लो बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसलिए इसमें वॉल्व लगे होते हैं। ये क्या होते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हैं ब्लड, ये वापस नहीं आ सकते, वापस आएंगे तो ये वॉल्व इसको रोक लेते हैं, वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने इसमें बताया आर्टरियोल्स चेंज हो जाते हैं, आर्टरी चेंज होते हैं आर्टरियोल्स में, वैसे इस वेन में होता है। वेन में क्या होते हैं, वेन्स भी चेंज होते हैं, थोड़े से पतले में, थिन लेयर में, उसको वेन्यूल्स बोलते हैं। क्या, इसका नाम क्या है, वेन्यूल्स, VENULES, वेन्यूल्स इसको बोलते हैं। ये क्या है, वेन्स बिगिंस एज टीनी वेसल कॉल्ड वेन्यूल्स। वही बताया मैंने, जब वेन्स क्या होते हैं, एक टीनी वेसल यानी पतली वेसल में बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं वेन्यूल्स। एंड गेट ग्रेजुअली लार्जर, और क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, लार्जर एज दे नियर योर हार्ट। और जैसे जैसे ये वेन्यूल्स धीरे धीरे हमारे वेन्स हार्ट के पास पहुंचते हैं, ये मोटे हो जाते हैं, वहां उनका नाम वेन हो जाता है। ठीक है, ये था। फिर क्या था, वेन्यूल्स रिसीव ब्लड। वेन्यूल्स क्या करते हैं, रिसीव ब्लड करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड को, कहाँ से, कैपिलरी से। हमारा जो कैपिलरी है इससे ब्लड को रिसीव करते हैं, उसके बाद फिर पहुंचा देते हैं कहाँ पे, चैम्बर में। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करें कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है, सबसे लास्ट में कैपिलरी आती है। तो कैपिलरी क्या है, दीज टीनी ब्लड वेसल हैव थिन वॉल। ये ऐसे वेसल होते हैं, ऐसे टीनी वेसल ब्लड वेसल होते हैं जिसके पास बहुत पतली लेयर होती है, एकदम थिन वॉल होती है, जिसके अंदर बहुत ही पतली लेयर वॉल होती है। नेक्स्ट इसका काम बताया जाता है कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड। क्या है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड कैन मूव थ्रू द वॉल। यहीं पर, यही कैपिलरी में जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन्हीं का एक्सचेंज होता है। कहाँ, कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू, थ्रू द वॉल, कैपिलरी वॉल के थ्रू होता है। एंड गेट इनटू ऑर्गन, और धीरे धीरे ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ऑर्गन और टिश्यू के पास ये फाइनली पहुँच जाते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन हम लिए रहते हैं वो पहुँच जाते हैं फाइनली ऑर्गन और टिश्यू के पास। बहुत ही स्पेशल इसका कैरेक्टर होता है कि इसमें ओनली वन आरबीसी, केवल और केवल वन आरबीसी, क्या, आरबीसी रेड ब्लड सेल कैन पास फ्रॉम द कैपिलरी। किससे, कैपिलरी से केवल एक ही आरबीसी एट वन टाइम, केवल एक समय में एक आरबीसी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पास करते हैं या क्या करते हैं, आते जाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारा कैपिलरी है। तो कैपिलरी के अंदर जो ये ब्लड आरबीसी होगा, ये मान लीजिए आरबीसी है, तो आरबीसी है, इसमें एक समय में केवल एक ही आरबीसी इसमें पास करेगा, इसके ऊपर ये दूसरा आरबीसी इसमें नहीं पाया जाता। ये आरबीसी जो पाएंगे इसके आगे पाए, इस तरह से इसके आगे पाए जाएंगे, ये आरबीसी कुछ इस तरह से इसके आगे। एक समय में केवल एक ही आरबीसी इसमें क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ये इतना पतला होता है, मैंने बताया ना आपको, ये बाल के जितना पतला होता है, इतना पतला होता है ये, क्या, हमारा कैपिलरी। ठीक, ये था हमारा ब्लड वेसल एंड इट्स टाइप, जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं देखता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आर्टरी, वेन, ये सब होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा रफली आउटर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और किन किन लेयर्स ये मेडअप ऑफ होते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। चलिए हम थोड़ा जरा सा इस डायग्राम की मदद से कंपैरेटिव स्टडी के साथ हम थोड़ा देखते हैं, जो कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी का ट्रांसवर्स सेक्शन कटा हुआ भाग है, जिसके कारण इसके अंदर का जितने भी पोर्शन है सब हमको क्लियरली शो अप हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने आर्टरी और वेन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी लिखा हुआ है, दिया गया है। जो हमारा
आर्टरी होता है, मैंने आपको बताया था आर्टरी जो होता है इसका जो लेयर होते हैं वेन्स के कंपैरिजन में काफ़ी थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, मस्कुलर होते हैं। क्यों मस्कुलर होते हैं? क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफ़ी प्रेशराइज्ड होता है, हाईली प्रेशराइज्ड ब्लड फ्लो होता है, जबकि इसमें ऐसा कोई बात नहीं, इसमें कोई हाईली प्रेशर ब्लड फ्लो नहीं होता। आर्टरी की बात करने जा रहे हैं। इसका जो आउटर लेयर है, जो आर्टरी का बाहरी लेयर है, इसको बोलते हैं, इसका नाम ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मतलब हुआ लेयर, एक्सटर्ना मतलब आउटसाइड, यानी आउटसाइड का लेयर जो है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइब्रस लेयर से बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? ये फाइब्रस लेयर से मिलके कंपोज्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, आर्टरी में जो आउटर लेयर है ये क्या करता है, आर्टरी को सपोर्ट और उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, उसको शक्ति देता है, ठीक है। सेम यही चीज, यही कंपोजिशन जो है हमारे वेन्स में भी होता है। इसका जो बाहरी लेयर है जिसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, ये भी क्या करता है, वेन्स को क्या करते हैं, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैंने दोनों तरफ देखो बनाया, यहाँ वेन यहाँ आर्टरी, इसमें आप देख रहे हैं वेन का जो लेयर है ये काफ़ी थिक है और यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी थिन है। मैंने आपको पहले बताया ये थिक होते हैं क्योंकि इसमें हाईली प्रेशराइज्ड ब्लड फ्लो होता है, और ये थिन होते हैं, पतले होते हैं, इसमें ऐसा कोई बात नहीं होता, इसलिए। नेक्स्ट मिडिल पार्ट, दोनों मिडिल पार्ट की बात करें तो इसमें मिडिल पार्ट में ट्यूनिका, ट्यूनिका माने लेयर, मीडिया माने मीडियम पार्ट, ठीक है, मैंने बीच का पार्ट, इसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, जो कि क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर से मिलके बनते हो, इलास्टिक फाइबर से मिलके कंपोज्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, जब ब्लड का फ्लो होता है प्रेशर के साथ ये इलास्टिक करते हैं, जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स दोनों होते हैं, ठीक है, कभी भी जरूरत पड़ने पर ये रिलैक्स भी होते हैं, ये रिलैक्स होते हैं, इसलिए इलास्टिक फाइबर से मिलके बनते हैं, ठीक है, जो कि कैसा होता है, स्मूथ मसल होते हैं, इलास्टिक फाइबर स्मूथ मसल होते हैं। सेम वही कंपोजिशन इसमें भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड लेयर बात करें, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका माने लेयर, ठीक है, इंटरना माने इंटरनल पार्ट, इंटरनल लेयर माने अंदर वाला पार्ट, आंतरिक लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, जो कि स्मूथनेस होते हैं, इसमें काफ़ी स्मूथनेस होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आसानी से हो पाता है, ठीक है। और ये एंडोथेलियम सेल से मिलके बनते हैं। एंडोथेलियम सेल जो होता है वो क्या होते हैं, ये एंडोथेलियम सेल, जो कि सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम सेल होते हैं। कैसा? सिंपल स्क्वामस, कैसा सेल? सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम सेल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल, ये आराम से, आसानी से, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से सेल जुड़े रहते हैं आसानी से, इसलिए ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना। नेक्स्ट इसके अंदर एक हालो प्लेस होता है, दोनों में हालो प्लेस होता है, खाली स्थान होता है जो पाइप की तरह, उसी को हम बोलते हैं क्या, ल्यूमेन, इसको बोलते हैं कैविटी। ल्यूमेन यानी खाली स्थान, प्लेस होता है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो आसानी से होते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो आसानी से होते हैं। यहाँ पे मैंने सब बताया कि आर्टरी में जो भी लेयर है सारे जो है वो मोटे होते हैं, यानी थिक होते हैं, लेकिन इसमें पतले होते हैं, थिन होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ब्लड जो फ्लो होता है वो उसमें कुछ प्रेशर होते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो नॉर्मलाइज्ड होता है 120 पे, और डायस्टोलिक होता है 180 पे। तो 120 और 80 का रेशियो होता है हमारा ब्लड प्रेशर का। 120 mmHg के प्रेशर से ब्लड फ्लो होते हैं, यानी हमारे बॉडी टिश्यू के पास जाते हैं, और 80 mmHg प्रेशर के हिसाब से के फ्लो में वो टिश्यू से वापस हमारे हार्ट में आते हैं। ये था ओवरव्यूज आर्टरी वेन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी। कैपिलरी बहुत ही सिंपल, बहुत ही पतले, हम बताएं आपको बाल के जितना पतले होते हैं कैपिलरी, जो कि आपके सामने दिख रहा है। इसमें ज़्यादा कोई सिस्टम लेयर नहीं है,
ये सिस्टम बने होते हैं मेड अप ऑफ वन लेयर, केवल एक लेयर सतह से बने होते हैं। ये देख रहा है आपको सामने, आपको दिख रहा होगा, केवल एक लेयर से बने होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम सेल, जो कि मैंने यहाँ बताया। ठीक है, ये था कैपिलरी, जिससे क्या होते हैं, ब्लड आसानी से हमारे टिश्यू ऑर्गन तक पहुँच जाते हैं। फाइनली अब हम नेक्स्ट बात करना चाहते हैं कि ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं एक साथ। ठीक है, उसको हम देखने हैं। देखिए, अब हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से कि हमारा आर्टरी, वेन और कैपिलरी किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम आपके सामने यहाँ दिख रहा है आर्टरी। ये आर्टरी क्या होता है आपको बताए हैं। आर्टरी अभी मैंने बताया इसके पहले वाले थोड़ा समय पहले कि आर्टरी एक ऐसा ब्लड वेसल है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। कौन सा ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भरा होता है। अब ये क्या होगा, हार्ट से ब्लड पंप होगा, वहाँ से आएगा आर्टरी में। ठीक है, आर्टरी में जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगा, अब इधर क्या करेगा, फॉरवर्डली बढ़ेगा तो फिर देख रहे हैं ये आगे चल के कई सारे ब्रांचेज में डिवाइड हो चुके हैं। आर्टरी जब आगे डिवाइड होते हैं ब्रांचेज में, इसी को हम बोलते हैं आर्टरियोल। क्या बोलते हैं, आर्टरियोल, इसी को बोलते हैं। इसी को मैं बता रहा था। आर्टरियोल्स में चेंज हो गए। आप देख रहे हैं इसका साइज यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जो आर्टरियोल्स इसका साइज क्या हो गया, इसका डायमीटर कम हो गया है। ठीक है, अब जब ये आर्टरी से कहाँ पहुँच गया, आर्टरियोल में। आर्टरियोल में पहुँचने के बाद ये पहुँच जाते हैं कहाँ, कैपिलरी में। कैपिलरी आपको दिख रहा है, ये कैपिलरी जो आपको एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसे दिख रहा है, इसी को हम कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, यही कैपिलरी है, यहीं पे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, और यहीं पे ही ब्लड में हमारे सेल के अंदर जो भी एक्रीशन वाला प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो ब्लड में दे दिया जाता है। यानी ये ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन लेस हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, एक्सक्रीट मटेरियल उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये एक्सक्रीट मटेरियल ऐड हो गया तो ब्लड का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो हम दिखाते तो हैं ब्लू से, लेकिन होता है एक्चुअली में डार्क रेड कलर होते हैं। जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है उसका कलर डार्क रेड होता है। ठीक है, उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो प्योर रेड कलर होते हैं। तो इसको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। अब कैपिलरी से एक्सचेंज होकर ब्लड कहाँ चला जाएगा, इस कैपिलरी के माध्यम से चला जाएगा कहाँ, हमारा वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स क्या है, एक पतला वेन्स से पतला पाइप होता है, ब्लड वेसल होता है, जो किससे जुड़ता है, वेन से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, अब यही वेन क्या करेगा, इस वेन से ब्लड पहुंच जाएंगे कहाँ, हमारे हार्ट में। फिर हार्ट क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को भेज देगा लंग में। फिर वहाँ से लंग में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, ब्लड प्योर होंगे, फिर ब्लड वापस आएंगे आर्टरी में, आर्टरी से ऐसे कैपिलरी में, कैपिलरी से वेन में। इस तरह से ये साइकिल हमारा रेगुलर कंटिन्यू चलता रहता है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, जीवित हैं। ठीक है, जिससे हम जीवन अपना जी रहे हैं, इसी सारी प्रोसेस, प्रक्रिया, मैकेनिज्म के थ्रू। ये था आपका ब्लड वेसल। यहीं आपका समाप्त होता है ब्लड वेसल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ईसीजी क्या होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होते हैं, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये सब जरूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।